आपको ऐसे करता है तो करिए। इंदिरा गांधी ने कहा कि आज से पहले जो करते थे अब नहीं करेंगे, और मैं जानता हूँ उनके घर में आग लग जाता था, शीशे फोड़ दिए जाते थे घर के अंदर प्रेत, क्योंकि प्रेतों के साथ वो रहते थे। गाय छोड़ दिया तो छोड़ दिया, आप छोटा मोटा चीज नहीं छोड़ रहे हैं, और वो महाप्रेत को छोड़ दिए जिसके साथ कपालिक साधना करते थे। वो आदमी के खोपड़ी में आदमी का मुर्गा जला हुआ जमा करके चावल डाल के उसमें दारू दे के और उसको खदका के और प्रेतों को और महाप्रेतों को खिलाते थे। ये साधना कई वर्षों तक करते रहे, और एक दिन जब महादेव को गुरु बना लिया तो बना लिया, अब कुछ नहीं करेंगे। चाहे गुरु जो कहेगा तो करेंगे, हम चेला बने हैं। वो भी गुरु कौन? देवाधिदेव महादेव। ठंडा लग रहा है क्या? देवाधिदेव महादेव। जब महादेव को अपना गुरु बना लिया तो बना लिया, अब कुछ नहीं करेंगे। और तब आया 1 साल बीता, 74 से 75, बहुत कष्टदायक समय बीता। प्रेत लोग चाहते थे कि आवे श्मशान में क्रिया करें, हम लोग को भक्षण दें, और वो छोड़ दिए। दीदी लीला महाराज के गोद से बच्चों को उठा के पटक देना, माथा फाड़ देना, घर में आग लगा देना, शीशों को तोड़ देना। दीदी जब बेड से उठ के नीचे से निकलती थी घूमने के लिए, जाने के लिए, तो धक्का दे देना, उनका कमर से नीचे तक प्लास्टर चढ़ा रहा था। इतना कष्ट में लोगों ने महादेव को उतार के दिया है, आपको मालूम नहीं है। मुझको पता है, इसलिए मरता हूँ उस हरिंद्र के ऊपर। अरे महादेव को तो मैंने देखा नहीं है, लेकिन हरिंद्र में शिव को देखा है। हरिंद्र को अगर पकड़ के रखूंगा तो उसका एक ही काम है कि हमको शिव तक फेंक देगा। दूसरे लोगों को पकड़ूंगा तो वो मुझको जगह जगह ले जाके पकड़ देगा। ये मुझको अच्छी तरह पता है। मैं बैठ के देखा हूँ आसमान के लोगों को आते जाते वहाँ। अब मैं जानता कैसे था कि कोई आए हैं? उस समय कम लोग रहते थे वहाँ, तो उनके सामने भभूत, बेलपत्र, अच्छा कुछ चीजें जो श्मशान की आके फटाक से रखा गया। मेरा फटा रहता था, मैं उनको देख रहा हूँ और वो किसी और से बात कर रहे हैं। हम लोग तो अंधे आदमी। जब वो चले जाते थे तो हम पूछते थे कि जी कौन आया था, तो उस समय उनका आवेश बहुत गहरा होता था। श्मशानी आदमी थे, गाली से ही बात करते थे, और उनकी गाली हम लोग के लिए आशीर्वाद बनती चली गई। पूरा गर्म रहते थे, दिन में बताए नहीं। जब थोड़ा टाइम मिले तो पूछते कि जी कौन आए थे, तो बोले कि साले होश में। और भी बहुत सारी बात जो मैं आपको नहीं बोल सकता, मेरे लिए प्रसाद है। फिर शाम होते होते, रात होते होते, कभी कभी जब वो हंसने लगते थे, मुस्कुराते थे, कोई बात होती थी, तब पूछ लेते थे। हम लोग भी कहाँ हरदी गुर्दी मानने वाले, तब पूछ लेते, तब बोलते थे बाबा कीनाराम आ रहे थे तो बनारस में महादेव को बेलपत्र चढ़ा था, वही लाकर रखे थे। बताते थे रामकृष्ण परमहंस गुजर रहे थे तो उनके पास जो मंदिर में भभूत आई थी वो भस्म लाकर रखे थे। तो इस तरह वह महामानव 1 साल तक इतनी कष्ट में बिताया, और हटा नहीं, माना नहीं, खड़ा रह गया। अभी उनकी परीक्षा चल रही है, क्योंकि उनके पहले बहुत सारे लोग जगत में आए हैं जो गुरु के पद पर काम किया है और संसार का कल्याण करना चाहा है, लेकिन जगत में टुकड़े टुकड़े में बंट गए, जगत के आकर्षण में अपने आप को बांध लिया है। तो उनकी भी परीक्षा चलेगी ना। क्या पता आदमी के शरीर में ही आया है तो हो सकता है जगत के भाव से भारी हो जाए। और 1 साल तक इनके साथ ये घटना चलती रही, और ये 10 से मस नहीं हुए। अंत में इनको शिव ने इनके लिए सूत्र दिया, नमः शिवाय। 1975 में आम के पेड़ के नीचे मुजफ्फरपुर के तुर्की प्रखंड में दिन के 2 बजे इनके मुंह से निकला, सांस पर नमः चढ़ा, शिवाय लेके उतर गया। मिल गई लेकिन तो खोजत रहनी माँ पूछी का भुलाई, चाबी भुलाई रहा, मिल गई। नमः शिवाय ताले की चाबी मिल गया उनको। शिव को प्रणाम करने का मंत्र और विधि के साथ मिला। 1982 में महादेव ने भोग ग्रहण किया, महादेव ने दया किया, यह सूत्र मिल गया। अब आया 1985, जब महादेव ने हरिंद्रानंद जी को उठा लिया कि यह विश्व कल्याण का सूत्र दे सकता है, इसकी मानसिकता अब ऐसी है। वो परीक्षा में पास किए, तब उनको शिव ने अपना शिष्य बनाया और उनके लिए 2 सूत्र दिया, पहला दया और दूसरा प्रणाम। अब वो जगत के लिए सूत्र दे रहे हैं, हमारे आपके लिए दे रहे हैं महादेव। पहली बार ये मृत्यु लोक पर घटना घट रही है।
आज से पहले ये घटना नहीं घटी है सृष्टि में, जगत में। अब वो जगत कल्याण के लिए सूत्र दे रहे हैं। 1985 में बेगूसराय बिहार का एक जगह है, सुबह का 5 बजे का समय है। ये बैठे हैं बाहर लॉन में, चाय का प्याला है और सामने महादेव खड़े हो जाते हैं और कहते हैं हरिंद्र तुम जो करते हो कहते नहीं हो। इन्होंने कहा, महादेव को प्रणाम किया और कहा मैं जो करता हूँ वो कहता हूँ। महादेव पूछते हैं क्या करते हो? इन्होंने कहा मैं लोगों को शिव का शिष्य बनाता हूँ। फिर महादेव ने पूछा करने को क्या कहते हो? अब ये चुप हो गए क्योंकि उस समय करने को कहते थे ध्यान। तब अंततः महादेव, अब शिव सूत्र का पदार्पण मृतलोक में हो रहा है, तब अंततः महादेव ने कहा तुम जो करते हो दूसरों को करने को कहो। यही बना, एक लाइन का ये बना पूरी मानवता के अभ्युदय का एक शिव सूत्र आया, जिस सूत्र में न कोई धर्म है, न जात है, न संप्रदाय है, न लिंग है, न वर्ण है। आप स्लोगन पढ़े होंगे प्रारंभ काल में जब आध्यात्म की दुनिया में शिव शिष्यता का रास्ता चला था तो लिखा जाता था सभी धर्म, वर्ग, जाति, स्थान, लिंग, वर्ण आदि के लोग शिव के शिष्य होने की सहज पात्रता रखते हैं। यानी अब शिव सूत्र आ गया, अब वहां स्थिति आ गई, हमारे आपके तल पर अब वो दे दिया गया। आपकी घोषणा हो गई, हमारी घोषणा हो गई, हमने शिव को गुरु बना लिया। कोई धनबाद में, कोई तोप चाची में, कोई रंगा माटी में, कोई सोना पहाड़ी में, कोई कहीं अब रहने लगे। शिव सूत्र हमको आपको मिल गया, वरेण्य गुरु भ्राता के द्वारा हमारे आपके जीवन में शिव सूत्र का सूत्रपात हो गया। अब इस सूत्र के साथ हम क्या कर रहे हैं? हमारी भी परीक्षा होगी। महादेव तो नहीं लेंगे लेकिन हरिद्रानंद छोड़ेंगे नहीं। आप ये मत पूछिए कि वो मर गए, वो जिंदा है। अगर वो जिंदा नहीं रहेगा तो महादेव का काम होगा ही नहीं।